करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। गंदम की तरसील छापे पे छापे। गंदम का मार्केट में फी मन रेट 4,500 रुपए से जायद हो गया। आटे के मसनूई बहरान का खदशा। चक्की पर किलो आटा 140 रुपए से भी जायद का हो गया। गंदम की पैदावार अच्छी, लेकिन छापों ने कीमत बढ़ा दी। एक हफ्ते में नई गंदम की कीमत 4500 रुपए हो गई। गंदम की ब्लैक मार्केट होने से फ्लोर मिल्स को मुश्किलात का सामना है। चक्की पर भी आटे की कीमत मजीद बढ़ गई है। सरकारी आटे की अदम दस्तयाबी से प्राइवेट और चक्की आटे की डिमांड में इजाफा हुआ है। चक्की मार्केट ने आटा 140 रुपए किलो से महंगा कर दिया। कहते हैं शहर के अंदर से भी गंदम पकड़ी जा रही है। मिलों को गंदम नहीं मिल रही तो हम कैसे सस्ता आटा दें। इनका मजीद कहना है कि एक हफ्ते में गंदम की कीमत सरकारी निरखों से कहीं ज्यादा हो गई है। इस वक्त गंदम की डेली प्राइसेस ज़्यादा हो रही है, तो लिहाजा हमारी वज़ीर आला वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इल्तमास है कि इस पर फौरन एक्शन लिया जाए और ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है और स्मगलिंग हो रही है गंदम की, इसको रोका जाए। चक्की मार्का ने सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत से गंदम का कोटा बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। फैसलाबाद में बारिश और तेज आंधी से गंदम की फसल शदीद मुतासर। बारिश की वजह से 2 रोज तक गंदम की कटाई भी नहीं हो सकेगी। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों का सिलसिला जारी रहने की नवीद सुना दी। फैसलाबाद में बारिश और तेज आंधी से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। ज़राई माहिरीन ने फिलवक्त किसानों को गंदम की कटाई और गहाई से रोक दिया है। सीनियर साइंटिस्ट हमाद तनवीर कंबो कहते हैं कि बारिश से बरियां गिली हो गई हैं। तेज आंधी से उनके सिट्टे भी अलग हुए हैं। तेज बारिश की वजह से 2 दिनों तक कटाई करना मुश्किल है, ताहम अगर 1-2 दिन मजीद बारिश न हो तो कटाई की जा सकती है। मौसम के हिसाब से कटाई करनी चाहिए और उनके सिट्टे एक तरफ रख के ऊपर ऊंचा जो आपका खेत है उसमें उसकी भरियां लगाएं, खलवाड़ा लगाएं, और अगर नहीं ऊंचा है तो उसके इर्द गिर्द नाली बनाएं, ड्रेन बनाएं, ताकि पानी निकल जाए, पानी खड़ा ना हो, आपको थ्रेशिंग में नमी ना आए, प्रॉब्लम ना हो। थ्रेशिंग में नमी होगी तो वो दाना ठीक तरह निकलेगा नहीं, स्टोर करने के काबिल नहीं होगा। ज़राई माहिरीन का मजीद कहना है कि काश्तकार मजीद नुकसान से बचने के लिए मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखें। ये अगर आज पूरा दिन धूप लगे, कल 12 बजे के बाद छोटी बरियां जो इस काबिल हो जाएंगी कि उनको हम थ्रेश कर लें। लेकिन अगर इसमें हीट हो, अगर हीट नहीं, जिस तरह अभी हवा भी चल रही है, साथ ठंडी सी नमी भी है, तो ये थोड़ा सा डिले कर सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के हालिया सिलसिले के बाद मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। ज़राई माहिरीन कहते हैं कि अभी भी जो बारिश है वो आजमाइश बनकर तो उतरी है, ताहम अगर किसान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो इस नुकसान को कम से कम किया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। जंग में बारिश से गंदम की फसल मुतासर। बरियों पर बारिश बरसने से गंदम की रंगत गहरी पड़ने का अंदेशा। काश्तकार कहते हैं मिट्टी गंदम में शामिल होने से कीमतें कम मिलेंगी। पंजाब भर में बारिशों ने गंदम के मयार को मुतासिर किया। बारिशों से 6,75,000 एकड़ में से तकरीबन 6,300 एकड़ गंदम मुतासिर हुई, जबकि 615 एकड़ फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। गंदम का बेशतर हिस्सा तो समेट लिया गया, मगर बारिश की सूरत हाल के बायस काश्तकार परेशान हैं। हवा चलती है, उस तो बाद मिट्टी जो उड़ती है वो वेच पा जाती है, उस तो बाद सिटी काली हो जाती है। जो है दुआ व्यापारी भी उसको आधा पे ये रेट हम उस नहीं लेते। झंग में अभी भी 20% गंदम खेतों में मौजूद है। काश्तकार कहते हैं बारिश के सबब गंदम लेट गई, जबकि जमीन गीली होने से गंदम में मिट्टी भी शामिल हो चुकी है। बारिशी गंदम से तैयार होने वाला आटा भी गहरे रंग का होता है, जिससे काश्तकार को अच्छे दाम नहीं मिल सकेंगे। काटी जाती है ना, वो नीचे से मिट्टी पटी जाती है और उसके बाद जब ये काट के रखते हैं ना, फिर जब थ्रेशर में डालते हैं तो वो छोटे छोटे दाने आते हैं मिट्टी के, जिसकी वजह से वो व्यापारी कहता है इसमें मिट्टी का है, हमने रेट नहीं देना। और जब जो घर वाले लेते हैं वो कहते हैं इसकी सफाई करनी है, कहाँ से करें। महकमा ज़राअत के मुताबिक बारिशों से फसल मुतासिर होने के बावजूद बेशतर इलाकों में गंदम की पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। टोबा टेक्सिंग में बारिशों का सिलसिला जारी। जिला भर में 90% से ज्यादा गंदम की कटाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया। महकमा मौसमियात ने टोबा में मजीद बारिशों की पेश गोई कर दी। महकमा ज़राअत का कहना है कि जिले में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हुकाम के मुताबिक इस साल गंदम की औसत पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवां साल फी एकड़ 40 मन गंदम की पैदावार हुई है। हमारी डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग में गंदम 3,22,000 एकड़ पे लगी थी और जनाब ये इसकी हार्वेस्टिंग 90% हो गई है और थ्रेशिंग तकरीबन ऑलमोस्ट 70% हो गई है। महकमा ज़राअत के मुताबिक हालिया बारिशों से गंदम की फसल बड़े नुकसान से बच गई है। हुकाम के मुताबिक काश्तकारों ने 70% से ज्यादा गंदम उठा ली है। ये जो रिसेंट टोबा में हमारी बारिश हुई है 4 mm,
ये बड़ी माइनर बारिश है, इससे पानी जमा नहीं होता। गर्मियों का मौसम है, इतनी बारिश तो ज़मीन फिल फौर जज़ब कर लेती है। इसका माइनस जो इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, ये माइनर बारिश होती है। रमजान फसल की बरवक्त काश्त, मुनासिब माहौल और देखभाल को गंदम की शानदार पैदावार की वजह करार दिया गया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। मुआशी बहरान की वजह से सीमेंट की खपत बुरी तरह मुतासर। अप्रैल में सीमेंट की फरोख्त 16.5% कम हो गई। तामीराती कामों में भी रवां साल वाज़ह कमी देखने में आई। मुल्की मुआशी हालात से दीगर शोबों की तरह तामीराती इंडस्ट्री भी मुकम्मल बंद होने के करीब पहुँच गई। गुज़िश्ता माह सीमेंट की फरोख्त 16.5% कम हुई है। तामीराती काम भी रवां साल की निस्बत इस साल बहुत कम हुआ है। खरीदार कहते हैं कि कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। जी, कंस्ट्रक्शन बहुत हद तक मुतासिर रही है। एक्चुअली आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा मकान है मेरा, ये शुरू किया था और एक्चुअली लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी नहीं है और दूसरे मामलात, महंगाई इतनी है, सीमेंट भी आप देखें कहाँ जा रहा है, तो ये बाइंग कैपेसिटी ना होने के बायस इसको ये देखें मैंने रोक दी है। सीमेंट कहाँ से खरीद रहे हैं, रोटी पूरी करें या सीमेंट खरीदें। रवां बरस अप्रैल में सीमेंट की खपत 29,51,000 मैट्रिक टन रही, जबकि गुज़िश्ता साल अप्रैल में सीमेंट की खपत 35,36,000 मैट्रिक टन थी। महंगाई होने के बायस लोगों ने तामीराती काम भी रोक रखे हैं। कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए डेफिनेटली बहुत से जो स्टेप्स हैं वो दरकार होंगे और वो महंगाई के बायस वो चीज़ें इम्प्लीमेंट ही नहीं की जा सकती। तामीराती कामों में नुमायां कमी हुई है। खरीदारों का कहना है कि जब घर शुरू किया था तब सीमेंट का बैग 600 रुपए का था, आज 1,000 से तजावज कर चुका है। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह में मरदमशुमारी का मुकम्मल अमल हो गया। जिला की आबादी 23,60,672 तक पहुंच गई। आबादी में इजाफे की शरह का तनासुब 1.25 रिकॉर्ड किया गया। टोबा टेक सिंह में मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। जिला की आबादी 23,60,672 तक पहुँच गई। आबादी में इजाफे की शरह का तनासुब 1.25 रिकॉर्ड किया गया। नई मरदमशुमारी में टोबा की आबादी 23,60,672 तक पहुँच गई। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक टोबा की आबादी 21,91,495 है। 2017 की मरदमशुमारी में आबादी में इजाफे की शरह का तनासुब 1.59% रहा। घरों की तादाद में 14.23% इजाफा हुआ। नई मरदमशुमारी में 1778 ब्लॉक्स में 3,86,291 घरानों को रजिस्टर्ड किया गया। 2017 की मरदमशुमारी में घरों की तादाद 3,38,181 थी। फैसलाबाद में मर्दों खाना शुमारी पर फील्ड स्टाफ के साथ अफसरान की ड्यूटी भी लगा दी गई। डिप्टी कमिश्नर अलीनान कमर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को निगरानी के लिए इलाके तफवीज कर दिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को 15 मई तक फील्ड में रहने की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर अलीनान कमर ने मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों का दौरा किया, मरदमशुमारी मुहिम का जायजा लिया, शुमार कुनिदगान की मौजूदगी और रिकॉर्ड को भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर अलीनान कमर का कहना था कि रिहायशी इलाकों की मरदमशुमारी को काउंटर। डिप्टी कमिश्नर ने शुमार कुनिदगान को मिसिंग ब्लॉक्स को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी। उनका कहना था कि मरदमशुमारी में 15 मई तक तौसी की गई है, जिसका मकसद टारगेट्स को हर कीमत पर मुकम्मल करना है। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी व शुमार कुनिदगान और सुपरवाइजर से रोजाना मीटिंग करने की भी हिदायत जारी की। आपको बताएं, बादल आया बरखा लाया। वासा का नाकिस निकासी निजाम वबाल बन गया। फैसलाबाद में बारिश के कई घंटे बाद भी डी ग्राउंड से बारिशी पानी की निकासी न हो सकी। शहरी वासा से नाला, कहते हैं पार्किंग की जगह ना ही पैदल चलने का रास्ता है। वासा फैसलाबाद के सब अच्छा के दावे हवा हो गए। बारिश हुए कई घंटे गुजर गए, लेकिन डी ग्राउंड से बारिशी पानी की निकासी न हो सकी। ग्राउंड के अतराफ में मौजूद दुकानदार भी परेशान, कहते हैं पार्किंग की जगह और ना ही पैदल चलने का रास्ता है। चंद घंटे की बारिश ने डी ग्राउंड मार्केट के हालात खराब कर दिए हैं। कई दिनों तो इतना ही थोड़ी बारिश होती है, तेज नहीं पानी ज्यादा हो जाता। पानी और इन्ना ज्यादा होता, इंतजामिया कोई नहीं पूछता। कई दफा पैसे दे के खिलाई दा, फिर कदे ना कोई बंदा पैसे नाल भी नहीं बोलन आंदे। ताजरों का मजीद कहना था कि बारिश का पानी खड़े होने की वजह से कोई खरीदार नहीं आ रहा। बारिश हुए कई घंटे गुजर गए, मगर वासा अमले की कान में जू तक नहीं रेंगी। शहरियों का कहना है, यूं महसूस होता है कि वासा शहरियों के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। भवाना के शहरी पत्थर के दौर में रहने पर मजबूर। टाहली मंगीनी अहमदवाला रोड तबाहाली का शिकार। दरिया के किनारे बसने वाले लोगों को शहर जाने में मुश्किलात का शदीद सामना। भवाना में टाली मंगीनी, बग्गा अहमदवाला रोड समेत दीगर रोड तबाहाल। दरिया के किनारे बसने वाले लोगों की शहर तक रसाई मुश्किल होगी। शहरियों का कहना है कि सड़क की खस्ता हाली के बायस हादसात मामूल बन गए और गाड़ियां तबाह हो रही हैं। बच्चों को स्कूल जाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फसलों की खरीदो फरोख्त और इजनास की सप्लाई के लिए शहर जाना भी मुश्किल हो गया है। आए रोज यहाँ पे हादसात होते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह रिक्शों पे बच्चे गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम बहुत बुरी हालात में हैं। हम बाजार आने जाने में हमें बहुत मुश्किलात हैं।
शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दरियाई इलाकों की राब्ता सड़कों की असर नौ तामीर और मुरम्मत की जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 बोहना। फैसलाबाद के मुतादिद कॉलोनी मालिकान कब्रिस्तान की जगह खा गए। दर्जनों कॉलोनियों में मंजूर शुदा नक्शा प्लान की हद तक कब्रिस्तान मौजूद, मगर हकीकत में आखिरी आरामगाह की जगह भी डेवलपर्स ने बेच दी। DGFDA ने तमाम कॉलोनियों में कब्रिस्तान की मुख्तस जगह की तफसीलात तलब कर ली। फैसलाबाद के मुताबिक कॉलोनी मालकान कब्रिस्तान की जगह खा गए। दर्जनों कॉलोनियों में मंजूर शुदा नक्शा प्लान की हद तक कब्रिस्तान मौजूद, मगर हकीकत में आखिरी आरामगाह की जगह भी डेवलपर्स ने बेच दी। DGFDA ने तमाम कॉलोनियों में कब्रिस्तान की मुख्तस जगह की तफसीलात तलब कर ली। DGFDA टाउन प्लानिंग 2 ब्रांच पर बरहम कहते हैं निजी हाउसिंग स्कीमों में कब्रिस्तान की जगह न छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद आसिफ चौधरी ने डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 2 जुनैद हसन मंज को कॉलोनियों में कब्रिस्तान की मुख्तस जगहों के हवाले से एक हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। उनका मजीद कहना था कि कब्रिस्तान की जगह न छोड़ने वाली कॉलोनी का ऑफिस सील कर दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो नए रूल्स के तहत कॉलोनीज या हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप हुई हैं उनमें ये सारी कम्युनिटीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा भी एक फैसिलिटी है कि अगर कॉलोनी के अंदर वो जगह नहीं छोड़ता तो उतना ही चंक एक सर्टन रेडियस में 2 किलोमीटर के फासले में वो बाहर भी दे सकता है ग्रेवयार्ड के लिए। उनका कहना था कि कानून के मुताबिक कॉलोनी के कुल रकबे का 2% यूटिलिटी साइट के लिए छोड़ना जरूरी है। यहाँ आपको बताएं, वासा के लिए बिलों की अदायगियां ड्रावना ख्वाब बन गईं। वासा ने फेस्को को 50 करोड़ के बिल अदा नहीं किए। फेस्को ने वासा को 15 मई की डेडलाइन दे दी। फेस्को ने बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर कनेक्शन काटने का इंदिया दे दिया। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है वासा ने करोड़ों रुपए के बिल अदा नहीं किए। बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। वासा हुकाम मामले से आगाह कर दिया गया। वासा के बाज दफातर ने 1 साल से ज्यादा अरसा के बिल अदा नहीं किए। FBR का उम्रा से टैक्स निकलवाने का नया अंदाज। बैरून मुल्क असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स ना देने और बड़ी जायदादों पर टैक्स अदा न करने वाले डिफॉल्टर्स की फहरिस्तें पब्लिक करने का फैसला। FBR का उमरा से टैक्स निकलवाने का नया अंदाज। बैरून मुल्क असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स न देने और बड़ी जायदादों पर टैक्स अदा न करने वाले डिफॉल्टर की फहरिस्तें पब्लिक करने का फैसला। FBR हुकाम के मुताबिक डिफॉल्टर की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर शाये की जाएगी। मुल्क में बड़ी जायदादों पर डैमेज टैक्स अदा न करने वाले डिफॉल्टर की फहरिस्तें भी जारी की जाएंगी। FBR हुकाम का मजीद कहना था कि फैसलाबाद समेत मुल्क भर में हजारों अफराद बैरून मुमालिक जायदादों से आमदन कमा रहे हैं, मगर इस पर मुकर्रर करदा टैक्स अदा नहीं किया जा रहा। रवा माली साल का कैपिटल वैल्यू का हदफ हासिल करने के लिए मुख्तलिफ इकदामात उठाए जा रहे हैं। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर का सेल्स टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन। सेल्स टैक्स चोरी और बोगस रिकॉर्ड तैयार करने के मामले पर FBR ने 2 कंपनियां ब्लैक लिस्ट कर दी। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम के मुताबिक दोनों कंपनियों ने मजमूई तौर पर कौमी खजाने को 12 करोड़ 20 लाख रुपए नुकसान पहुंचाया। वहाब इंटरप्राइजेज और अजीम एंड को इंटरनेशनल को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। वहाब इंटरप्राइजेज पर 7 करोड़ की टैक्स चोरी का इल्जाम, अजीम एंड को इंटरनेशनल पर 5 करोड़ 20 लाख रुपए टैक्स चोरी का इल्जाम है। हुकाम के मुताबिक ब्लैक लिस्ट कंपनियों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद और कारोबार की इजाजत भी नहीं होगी। रवा माली साल की आखिरी सहमाई के दौरान FBR आधा हिंदगान से वसूली के लिए मुतहरिक। रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से 8 टैक्स गुजारों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। फ्रीज किए गए बैंक अकाउंट से 20 मिलियन रुपए से ज्यादा रिकवरी कर ली गई। FBR हुकाम के मुताबिक बैंक अकाउंट फ्रीज करके रिकवरियां की जा रही है। फैसलाबाद रोशनवाला बाईपास पर जो खरला 243 के रिहायशियों का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। वर्षा का कहना है मौसिम गफूर को 62 अफराद ने कत्ल किया, पुलिस ताउन नहीं कर रही। दुरुस्त इंदराज मुकदमा तक एहतजाज जारी रहेगा। फैसलाबाद रोशनवाला बाईपास पर जोग खरला 243 आरबी के रिहायशियों का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। लवाहिकीन ने मौजूद गफूर के मुबैना कत्ल का इल्जाम गांव के 62 अफराद पर लगा दिया। कहते हैं पुलिस 62 अफराद के साथ मिली हुई है, हमारी दरखास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। पुलिस ने अपनी मर्जी से FIR दर्ज की। नंबरदारां दे घरों दी लाश बरामद हुई है, लिहाजा साडी आला हुकाम गुजारिश है सानू इंसाफ दिता जाए, सानू इंसाफ दिता जाए। असीं बिल्कुल यतीम बच्चा है ते मेहरबानी करके आला हुकाम नाल साडी गुजारिश है ते इंसाफ सानू दिता जाए। यतीम बच्चा सी, मेहनत मजदूरी करन वाला, इन्हां ने वरगला के उन्होंने बैठक दे विच 10 वजे तक खेडदे रहे ने। कोई गए उत्थे इन्हां नाल कोई गलबात गड़बड़ हुई है, उत्थे इन्हां ने मारिया है, मार के खिच के बाहर थड़े दे उत्ते बैठक ते रख दिता गया है। साडे नाल इन्हां पिंड दे नंबरदार ने, असीं गरीब आवाम है, इन्हां दी साडा इत्थे 200 घर बैठा जी, साडे नाल इन्हां सरासर ज्यादती कीती है। टोबा टेक्सिंग पुलिस ने मुख्तलिफ वाकयात में 3 अंधे कत्लों का सुराग लगा लिया। 5 कातिलों और डकैत गैंग के 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। एडिशनल SP अहमद नसरुल्लाह मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्जिमान डकैती, चोरी और राहज़नी समेत दीगर वारदातों में मतलूब थे।
ٹوبہ پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے گرد شکنجا کس دیا۔ تھانہ چٹیانہ، رجانہ اور ٹوبہ میں اندھے قتل، ڈکیتی اور رازنی کی وارداتوں میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایڈیشنل ایس پی احمد نصر اللہ ملک نے کہا کہ تھانہ چٹیانہ پولیس نے اندھا قتل ٹریس کرتے ہوئے امجد اقبال نامی ملزم کو گرفتار کیا، جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ تھا۔ وہ ایک بلائنڈ مرڈر کیس ہے تھانہ چٹیانہ کے ایریا کا، جس نے اس کا قتل کیا تھا اور وہ تھا امجد۔ جو ہے وجہ اناد ہمیں یہ بتائی گئی کہ یہ دونوں ساتھ نشہ کرتے تھے، یہ پاؤڈر کا نشہ کرتے تھے، تو یہ 2-3 دن سے ساتھ ہی نشہ کر رہے تھے۔ ان کا جو ہے امجد نشہ لایا ہوا تھا، امجد نے بتایا کہ میں جانے والا ہوں، آپ مجھے جو ہے پیسے دیں، تو اس نے اس سے انکار کیا، جس کی وجہ سے ان کا لڑائی جھگڑا سٹارٹ ہو گیا۔ تو امجد نے بڑی بے دردی سے اس کو کلہاڑی استعمال کر کے اس کے سر پہ کافی وار کیے، جس کی وجہ سے موقع پر ہی خادم حسین کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ تانہ رجانہ میں ہم نے ایک گینگ ٹریس کیا، ایک بین الصوبائی اور بین الاضلاعی گینگ۔ 3 موٹر سائیکلیں برآمد ہوئیں، 4 لاکھ روپے جو انہوں نے ڈفرینٹ وارداتوں میں لوگوں سے لیے تھے، ڈکیتیوں میں، وہ ہمیں ملے، اور 2 پسٹل 30 بور وہ بھی برآمد ہوئے۔ سرہند کورٹ چنیوٹ میں ججز کے لیے کمیٹی روم کا قیام۔ کمیٹی روم کا افتتاح ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد نذیر چودھری نے کیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد سلمان گمن اور سینئر سول جج رانا الیاس بشیر بھی ہمراہ تھے۔ افتتاح کے موقع پر صدر بار ایسوسی ایشن منیر ظفر، سیکرٹری بار ایسوسی ایشن شاہد یعقوب چودھری بھی موجود تھے۔ نئے بننے والے کمیٹی روم میں ویڈیو لنک کانفرنس میں شرکت کے لیے پروجیکٹر بھی نصب کیا گیا۔ کمیٹی روم کو روایتی چنیوٹی فرنیچر سے آراستہ کیا گیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد نذیر چودھری کا کہنا تھا، ڈسٹرکٹ جوڈیشری بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ نہ گھر کا پتہ نہ گھر والوں کا۔ فیصل آباد میں لاوارث حالت میں ملنے والا ننھا بچہ چائلڈ پروٹیکشن نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ والدین سے بچھڑا 3 سالہ بچہ تھانہ کوتوالی روڈ پر موجود تھا۔ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر روبینہ اقبال کہتی ہیں بچے کے والدین کی تلاش جاری ہے۔ نہ گھر کا پتہ نہ گھر والوں کا، لاوارث حالت میں ملنے والا ننھا بچہ چائلڈ پروٹیکشن نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ والدین سے بچھڑا 3 سالہ بچے کو تھانہ کوتوالی روڈ سے چائلڈ پروٹیکشن نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ یہ بچہ ہمیں 1 روز قبل بذریعہ پولیس ریفر ہوا ہے۔ اس بچے کو تو اپنے والدین کا نام پتہ کچھ نہیں معلوم۔ پولیس کی مدد سے ہم اس کے گھر والوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر روبینہ اقبال کا کہنا تھا کہ 1 دن قبل یہ بچہ ملا ہے، جس کے والدین کی تلاش جاری ہے۔ بچہ اپنے گھر والوں کے بارے میں بتانے سے قاصر ہے۔ اس میں ان کے مطابق کسی عورت نے بچے کی گمشدگی کی اطلاع دی تھی اور وہ کوئی بیگر خاتون تھی۔ اس کے مطابق اس کا بچہ کوئی چھین کے لے گیا ہے اور اس نے جو رپورٹ کیا ہے اس کے مطابق پولیس والوں نے کوشش کر کے بچہ ریکور کروایا، لیکن اب وہ خاتون نہیں مل رہی۔ تو اگر کوئی بھی اس بچے کو پہچانتا ہے، گھر والوں کو پہچانتا ہے، تو ماں کو اطلاع دیں کہ بچہ چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو میں موجود ہے اور وہ آئے اپنے بچے کو لے کر جائے۔ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ بچے کے والدین کی تلاش میں ہماری مدد کریں۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد میں 20 مئی سے شروع ہونے والی انٹرمیڈیٹ امتحانات کی شفافیت یقینی بنانے کے لیے ڈویژنل سطح کی میٹنگ۔ کمشنر اور چیئرپرسن بورڈ سلوت سعید نے خصوصی شرکت کی۔ ڈویژن پر سے ریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کو امتحانات میں فعال کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کی شفافیت یقینی بنانے کے لیے ڈویژنل سطح کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر و چیئرپرسن بورڈ سلوت سعید کی صدارت میں سیکرٹری بورڈ ڈاکٹر سلیم تقیشہ، کنٹرولر بورڈ ڈاکٹر جعفر علی، ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر کلثوم اختر اور CEO ایجوکیشن جنگ محمد سرور سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ کمشنر سلوت سعید کا کہنا تھا کہ انٹر کے امتحانات 20 مئی سے شروع ہوں گے۔ حساس سینٹرز پر پولیس تعینات کی جائے گی۔ تو بہت تیاری ہم نے اس دفعہ یہاں انشور کی ہے کہ ہمارے ایگزامز میں جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے حوالے سے تیاری تھی اس میں بھی کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے، لیکن تمام ہمارے جو ریزیڈنٹ انسپیکٹرز ہیں ان کو بھی آج انوائٹ کیا گیا پورے ڈویژن سے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، اپنے مسائل کو یہاں پر ڈسکس کریں اور ان کا ہم سلوشن نکالیں۔ کمشنر نے مزید کہا کہ امتحانی سینٹر میں موبائل کے استعمال پر پابندی پر عمل درآمد کرانا ریزیڈنٹ انسپیکٹر کی ذمہ داری ہے۔ نقل کیس، بوگس امیدوار یا کوئی بھی غیر قانونی عمل نظر آیا تو مقدمات درج کروائیں گے۔ میٹنگ میں امتحانی ڈیوٹی کے معاوضہ بڑھانے پر بھی گفتگو کی گئی۔ ایگزام شروع ہو رہا ہے 20 مئی سے، وہ میں نے اپنا نمبر بھی شیئر کیا ہے تمام پیرنٹس کے ساتھ بھی، یہاں پر تمام ہمارے جو ریزیڈنٹ انسپیکٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی، کہ مجھ سے آپ ڈائریکٹلی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بورڈ کے نمبر بھی ہیں، ہمارے سیکرٹری صاحب کے اور کنٹرولر صاحب کے بھی نمبر ہیں، تو جہاں پر کوئی کسی کو شکایت ہو وہ ضرور کریں۔ میٹنگ میں پرنسپل ڈاکٹر محمد عالم، ڈاکٹر منیر جہاں، ڈاکٹر شاہد شوکت، ڈاکٹر نسیم صحرائی، ڈاکٹر روبینہ ناز اور ڈاکٹر نہید قادر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔
फैसल आबाद पंजाब मेडिकल कॉलेज फॉरेंसिक मेडिसिन के शोबा में मेडिको लीगल पोस्टमार्टम से मुतालिक ट्रेनिंग। जिला भर के हॉस्पिटल से शरीक डॉक्टर्स और तफ्तीशी अफसरान को सर्जन मेडिको लीगल पंजाब की जानिब से लेक्चर दिया गया। पंजाब मेडिकल कॉलेज फ्रांसिक मेडिसिन के शोबा में मेडिको लीगल पोस्टमार्टम से मुतल्लिक ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर के अस्पतालों से शरीक डॉक्टरों और तफ्तीशी अफसरान को सर्जन मेडिको लीगल पंजाब की जानिब से लेक्चर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर जफर कहते हैं, अलाइड और DHQ अस्पताल के बाद जिला भर के अस्पतालों में भी निज़ाम ऑनलाइन कर दिया गया है। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से इनिशियल मेडिको लीगल एग्जामिनर, वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स, डेंटल सर्जन्स और रेडियोलॉजिस्ट ने शिरकत की। उनको जदीद मेडिको लीगल के बारे में आगाही दी गई। इनका कहना था कि डॉक्टरों की जानिब से रिपोर्टिंग के दौरान गलतियां की जा रही थी। रिपोर्टिंग के दौरान डॉक्टरों की गलती इंसाफ में मुश्किलात का बाइस बनती हैं। सारी का सारा फैसलाबाद का जो मेडिको लीगल वर्क है वो हमने कंप्यूटराइज्ड कर दिया है और ऑनलाइन है, और इसके अलावा बार बार उनकी रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि जो मिस्टेक्स हैं वो ना करें। अस्पताल में तैनात होने वाले नए डॉक्टरों को भी मेडिको लीगल और पोस्टमार्टम से मुतल्लिक लेक्चर देने का अमल जारी रहेगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में रेलवे पुलिस के कांस्टेबल जावेद शाह और राजिब अली के रिटायर होने पर तकरीब का इनेकाद। साबिक असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर चौधरी शब्बीर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। शुरका ने रिटायर मुलाजिमीन की खिदमात को सराहा और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। फैसलाबाद में कांस्टेबल जावेद शाह और राजिब अली की रिटायरमेंट के हवाले से तकरीब मुनक्कद हुई। SHO रेलवे स्टेशन राना अब्दुल जब्बार की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर चौधरी शब्बीर समेत दीगर अफसरान और अमले ने शिरकत की। इस मौका पर SHO रेलवे स्टेशन राना अब्दुल जब्बार का कहना था, रिटायर मुलाजमीन रेलवे का असासा है। अल्लाह पाक की रहमत से, अपने माँ बाप की दुआओं से ये जो इंतज़ाम किया है तो अल्लाह पाक ने ये पूरा किया है, और मैंने इन मुलाजमान को ये जो सारा इंतज़ाम किया है, चलो इन्होंने बहुत अरसा इधर गुजारा और बहुत वफादार ये कांस्टेबल थे। साबिक असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर रेलवे चौधरी शब्बीर का कहना था कि मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन के एजाज में तकरीब का इनेकाद काबिल सताइश है। रेलवे का इदारा मुलाजमीन के अंत तक मेहनत के बायस चल रहा है। मैं अक्सर ट्रेन में चेकिंग के लिए जाता था तो ये बहुत ड्यूटीफुल है, तो मैंने जब भी इनको देखा है कभी गफलत नहीं की, कोई इन्होंने ट्रेन कभी मिस नहीं की। जितने भी एक्शन इम्प्लीमेंट कराते हैं थ्रू SHO ही होते हैं, और ये बहुत अच्छी पार्टी थी और राना जब्बार साहब को क्रेडिट जाता है इस बात का। तकरीब में शिरकत करने वाले अफसरान और अमले समेत दीगर मेहमानों के लिए खाने का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। स्टार्स अकेडमी के ज़ेर एहतमाम तलबा के माबैन मेडिकल और प्री मेडिकल टेस्ट का इनेकाद। बच्चों की तैयारी के सिलसिला में तहरीरी इम्तिहान लिया गया। स्टार्स अकेडमी के ज़ेर एहतमाम तलबा के माबैन मेडिकल और प्री मेडिकल टेस्ट का एहतमाम किया गया। डायरेक्टर स्टार्स अकेडमी जंग मोहम्मद मुश्ताक खान, सैयद नासिर अली काज़मी, प्रोफेसर आसिफ अली डूडी भी मौजूद थे। इस मौका पर डायरेक्टर स्टार्स अकेडमी डॉक्टर इमरान का कहना था कि स्टार्स अकेडमी बच्चों के सुनहरी मुस्तकबिल के ख्वाब की तकमील में इनकी मुकम्मल रहनुमाई करती है। जंग के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि उनको यहाँ से फैसलाबाद या लाहौर मूव नहीं करना पड़ेगा। महंगाई के इस दौर में जो है ये तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं जो लाहौर में स्टार्स अकेडमी प्रोवाइड करता है वो यहाँ जंग में प्रोवाइड करेगा। तहरीरी इम्तिहान में जिला भर से तलबा की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के सरबराहान इरफान अली, शेख जफर, मोहम्मद आतिफ अरशीद और स्टार्स अकेडमी की फैकल्टी ने भी तहरीरी इम्तिहान का जायजा लिया। डायरेक्टर स्टार्स अकेडमी जंग मोहम्मद मुश्ताक खान का कहना था कि कोशिश है कि जंग के तलबा और तालबात को बेहतर तालीमी माहौल फराहम किया जाए। और स्टार्स एक ऐसा ब्रांड है, एंट्री टेस्ट में ये इसका सानी नहीं है कोई, और इनके ये ऐसे प्रॉपर इनके पेपर्स हैं, ऐसी प्रॉपर ये गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे को बड़े टारगेटेड और एम्ड वर्क बच्चा करता है और उसको इसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स अवेल होते हैं। मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने भी स्टार्स अकेडमी की इस इकदाम को सराहा, जबकि एंट्री टेस्ट के पोजीशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, CT41 जंग। व्हाइट रोज स्कूल प्रीमियम कैंपस फैसलाबाद में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद। बच्चों की रंगारंग मलबूसात पहन बच्चों की ईद के बाद एक और ईद। व्हाइट रोज स्कूल प्रीमियम कैंपस फैसलाबाद में बच्चों के लिए ईद मिलन पार्टी मुनक्किद की गई। बच्चों ने ईद के त्यौहार की मुनासबत से रंगारंग मलबूसात पहनकर शिरकत की और अपनी अपनी क्लास में खूब हल्ला गुल्ला किया। कहते हैं ईद मिलन पार्टी का मकसद बच्चों को अपनी रिवायात से करीब रखना था। बच्चों को बताया गया ईद कैसे गुजारी जाती है, इकट्ठे मिल बैठ कर खाने खाए जाते हैं। ईद मिलन पार्टी थी, आज
بعد ہم نے بچوں کو کانسیپٹ دیا ہے کہ عید کیسے ملی جاتی ہے، نماز کے بعد کس طرح سے آ کے گھر میں سب بڑوں کو سلام کیا جاتا ہے، عید ملی جاتی ہے، شیئرنگ کر کے سب کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اسکول میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے کیونکہ اسٹڈیز تو ہوتی رہتی ہیں، تو بچوں کی ریکریشن بھی ہونی چاہیے، نہ صرف وہ تعلیم میں ان کی ہیلپ فل ہوتی ہے بلکہ ان کا مائنڈ بھی ڈیولپ ہوتا ہے اس سے۔ طلبہ نے اپنے دوستوں سے گلے لگ کر عید ملی۔ طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ نے بھی عید ملن تقریب کو خوب انجوائے کیا۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ خواتین کو ہنرمند بنانے کی کاوش، فاطمہ فاؤنڈیشن فیصل آباد کی جانب سے خواتین کے لیے میک اپ اور ہیئر کلاسز کا ہنرمند بنا کر پاؤں پر کھڑا کرنے کا مشن۔ فاطمہ فاؤنڈیشن فیصل آباد کی جانب سے جاری 6 ماہ کے میک اپ اور ہیئر اسٹائل کورس کی تکمیل پر خواتین کا ٹیسٹ لیا گیا، جس میں خواتین نے اپنا ہنر آزمایا اور خوبصورت اور دلکش دلہنیں تیار کی۔ آنر فاطمہ فاؤنڈیشن کا کہنا تھا کہ خواتین کو ہنرمند کرنا لازمی ہے تاکہ وہ زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ ہماری کوشش یہی کی گئی ہے کہ ہم لڑکیوں کو ہنرمند بنا رہے ہیں تاکہ جو بچیاں اپنے گھر کا نظام نہیں چلا سکتی ان کو ہم ہنر دے رہے ہیں فاطمہ فاؤنڈیشن کی طرف سے، تو وہ اپنا ہنر سیکھ کے اپنے گھر کا نظام چلائیں گی اور آگے جا کے ان کو بولا ہے کہ آپ نے آگے سے آگے اس کام کو بڑھانا ہے۔ کسی نے کیا بالوں پر ہاتھ صاف تو کوئی خوبصورت آنکھیں بنانے میں مصروف رہا۔ نئے نئے ڈیزائن کے جوڑے پہن کر دلہنوں کو تیار کیا گیا۔ اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ میک اپ سیکھنے کا شوق آج پورا ہو گیا۔ بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں یہاں پہ، ہم جب یہاں پہ آئے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سکھایا گیا ہے، شروع A to Z جو بھی مینس کے ہوتا ہے ایک بیوٹیشین کورس میں وہ سب کچھ سکھایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ ایک تھوڑی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں تھوڑی نہیں سکھائی جا رہی ہیں۔ ہنرمند خواتین قومی ترقی میں خود کو مفید بنانے کے ساتھ ساتھ گھر چلانے کے فرائض بھی سر انجام دیتی ہیں۔ کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔